ओम ह्रीं नमो अरहन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोये संवसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशि पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा योग पखवाड़ा चल रहा है उसका आज 14वां दिन, और आज हमारे साथ सुजाता जी बंसोड़ जुड़ी हुई है। ओमकार से हम मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं इस बारे में हमें बताएंगी, मार्गदर्शन करेंगी और कुछ प्रयोग भी कराएंगी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करता हूं, कृपया सुजाता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबके वीडियो ऑन कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो ऑन, और सभी को गुड मॉर्निंग करना है, सबको वेलकम करना है। चलिए, मैं देख रही हूँ कितने लोग जुड़े और कितने लोगों ने वीडियो ऑन किया है। सो मोस्ट वेलकम। सबको हाथ ऊपर, सबके हाथ एक बार ऊपर, जोरदार। ये हाउ आर यू, हाउ आर यू मनोज भैया? क्या हुआ, आज मूड नहीं है क्या? Yes, we are the best in the world. We are the top in the world. मैं सबसे बढ़िया, क्योंकि मैं योगा कर रही हूँ, क्योंकि मैं योगा से जुड़ी हूँ। I am the best in the world. Wow, very good, very good. Yes. नींद आ रही है किसी को? सब उड़ा दो और उत्साह के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। 14वें दिन, वाओ, क्या एक एक दिन बढ़कर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हो रहे। और आज एकदम बढ़िया हमारे साथ प्रशिक्षिका जुड़ी है, सुजाता जी बंसोड़। वाओ, इनसे बात की और मैं इतनी खुश हो गई और इतनी प्रभावित भी हो गई, क्योंकि इनका लाइफ योगा ही है। समझ लो, सुजाता का पर्याय योगा हो गया है। और ये ऐसे नहीं हो गया, वो कह रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। उनके पिताजी भी योगा करते थे,
उनके परिवार में बहुत लोगों ने योगा किया, वो खुद योगा तो कर रही, उनकी बेटी भी अब योगा में प्रवेश कर रही। ऐसा ये पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली पूरी इनकी लाइफ एक अलग ही लाइफ है। 15 साल से ये काम कर रही है महिलाओं के लिए, महिलाओं के विशेष योग का मार्गदर्शन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राध्यापिका है। ये कॉलेज में चक्रपाणी महाविद्यालय है नागपुर में, और उसमें वो प्राध्यापिका के रूप में अपना काम कर रही है। ये सब बहुत बड़ी बात है। और कितने साल इन्होंने लोगों की योगा में फ्री सेवा की है, और अभी ये पूरी लगी हुई है। और इसी के उनके सेवा के कारण इनको योग शिक्षक पुरस्कार 2018 को मिला। आरोग्य भारती नागपुर द्वारा भी ये सम्मानित हो चुकी है। इतना ही नहीं तो इनको हमने नाम सुना है, भरत भाई को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ हमने सुना है। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, और ये बहुत कुछ करती है। मेन तो ये है कि योग हेड है, वो योग हेड, वो अपने आप योग हेड नहीं है। ये योग हेड किसकी है? मुद्रा और पीआरसी भी है, और ये आयुष मंत्रालय का है, और आयुष मंत्रालय का है, इसमें ये हेड है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कालिदास विद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया है। बेसिकली इनका इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया हुआ है, परंतु उसके आगे वो नासिक से जैसे भी जुड़ गई, नासिक में रह के उन्होंने, हमने जिनके सारे गुरु देखे, हमारे सारे लेक्चर हुए हैं, मंडलिक सर, पूर्णिमा ताई, हमारा जो योग गुरु कुल है उसके द्वारा इन्होंने पूरा अभ्यासक्रम करके योग टीचर बनी है। और उसके बाद में वो अपने नागपुर में आने के बाद योग शास्त्र में एमए किया, एमफिल किया, और पता नहीं कितना अभ्यास वो कर रही है। आयुष मंत्रालय की बात मैं बीच बीच में करती हूँ आपके साथ कि ये बहुत सुंदर एक प्रोफेशनल योगा के लिए शुरू किया हुआ है, गवर्नमेंट का काम है। इसमें एग्जामिनर हेड भी है, इसके लेवल 1, 2, 3 होते हैं, वो भी सारे उन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं। और इस तरह सुजाता जी अपना लाइफ पूरा योगिक बना के बहुत आनंद ले रही है। और आज का विषय तो बहुत ही बढ़िया है। आप सबको पता है ओंकार मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं पूर्णिमा ताई को गुरु मानती हूँ, और पूर्णिमा ताई तो योग बिना, ओंकार बिना बात ही नहीं करते। कभी कभी तो कहते अलका ये होम्योपैथी होती है ना, आयुर्वेद होता है ना, वैसे एक ओंकार थेरेपी शुरू करना चाहिए उनको। तो ये ओंकार से सारे उपचार भी, उनका थायराइड का प्रॉब्लम सबसे पहले था, तो केवल ओंकार से चला गया, जबकि डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना जरूरी है। ऐसा ओंकार न केवल शरीर के लिए परंतु मन के लिए तो इतना अधिक काम करता है, इतना अधिक काम करता है कि जिसके बारे में आज आप सुजाता जी से सुनेंगे। तो मैं जो रोज कह रही हूँ कि कुछ ना किया तो कम से कम उठते ही ओंकार करे, सोते टाइम ओंकार करे, हमारा जीवन ओंकार में बने। और आज इस बात को आप एकदम दिमाग में फिट बिठाने के लिए हमारे पास बहुत ही एक बढ़िया प्रशिक्षिका आई है। मैं स्वागत करती हूँ सुजाता जी का एमपी के केंद्र और मेरा कल्याणम योग केंद्र की तरफ। तो सभी भाई और बहनों आइए आप भी सब स्वागत करें सुजाता जी का। सभी रेडी हो? यस, हाथ ऊपर, वेलकम। सुजाता जी को वेलकम करें सभी। हमारे नए नए प्रशिक्षक आते, सबके हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, और बोलो मोस्ट वेलकम, वेलकम। आइए एमपीके में और कल्याण योग केंद्र में आपका स्वागत है। सुस्वागतम सुजाता जी, सुस्वागतम। और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सुजाता जी को। आपके विषय के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सर निश्चित जुड़ेगी इस भाव के साथ। सादर आमंत्रित। धन्यवाद अलका जी, अलका ताई धन्यवाद। आज के सेशन की शुरुआत गुरु ब्रह्मा अलका ताई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। समस्त गुरुजनों सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि मुनि को वंदन। माता पिता बंधु भगिनों समस्त गुरुजनों को प्रणाम। आज हमें यहाँ बोलने का मौका दिया अलका ताई
का हम आभार व्यक्त करते हैं। उसी के साथ आदरणीय श्री सेठिया सर, आदरणीय डॉक्टर सुनीति जैन मैम, श्री भरत गुप्ता सर, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य के लिए ओंकार। ओंकार ध्यान, ओंकार यह एक शक्ति है और उसका ध्यान करना है। ओंकार यानी क्या, किस प्रकार से यह करना पड़ता है, सारी प्रोसेस हमें देखना है। तो आज के विषय हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो ओंकार देखेंगे, ध्यान में क्या होता है ये देखेंगे, उसका थोड़ा विज्ञान देखेंगे और प्रत्यक्ष साधना देखेंगे। तो थोड़ा समय भी लग सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ओंकार है। अब ये मानसिक आया तो मानसिक के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। एक्चुअली योग शास्त्र ये प्रथमतः दर्शनी है और यह मन का ही शास्त्र है। चित्त का, जहाँ चित्त कहा जाता है, ये चित्त का ही सफर है। योग यह एक मानस शास्त्र है। अब शरीर के माध्यम से करना पड़ता है, इसलिए केवल वह शरीर एक केवल माध्यम है, लेकिन योग यह मन का ही शास्त्र है, प्रथमतः वह दर्शन। मन कैसा है हमारा? मन बड़ा चंचल है, वायु की गति से भी ज्यादा हमारा मन चंचल है। तो इस चंचल मन को हमें स्थिर करना है, यह बहुत डिफिकल्ट है। हमारा मन विश्व भी निर्माण कर सकता है और अमृत भी निर्माण कर सकता है। हम सकारात्मक विचार से यदि जाते हैं तो वह अमृत निर्माण करेगा, और नकारात्मक वे से जाते हैं तो वह विष की निर्मित भी कर सकता है। इसलिए हमें हमारे मन को स्थिर बनाना है, आनंददायी बनाना है, मजबूत बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम कि हिरण जो रहता है, कि हिरण की दौड़ गति ज्यादा रहती है शेर की दौड़ गति से। जब शेर हिरण के पीछे लगता है तो हिरण की दौड़ गति कम हो जाती है। क्यों कम? की डर लगता है कहीं हिरण मुझे खा नहीं जाए, हम हिरण का यदि भक्ष तो नहीं बन जाए। इस डर से ही हिरण की दौड़ गति कम हो जाती है और वह शेर का भक्ष बन जाता है। क्यों भक्ष बना? डर के कारण भक्ष बना। फिलहाल की पोजीशन यही है। कोविड-19 इस महामारी के कारण हम भी कहीं कोरोना के भक्ष तो नहीं बन जाएंगे, यह डर हमारे बीच है। अब हमारी जीवनी शक्ति तो इतने बड़े हाई लेवल पे बहुत पावरफुल है, फिर भी हम कोरोना से क्यों डरते हैं? डरते हैं, लेकिन हमको कई लोग तो डर के मारे ही उन्हें बहुत नुकसान हुआ, कोई जान तक गंवा बैठे केवल डर से ही। क्योंकि अगला वाला पर्सन गया, उसे कुछ नहीं था, हम तो शुगर बीपी इनसे उनसे पीड़ित है, तो हम भी चले जाएंगे, इस डर से ही चले गए। तो यहाँ हमारे भीतर का हमें डर निकालना चाहिए। पातंजल योग दर्शन में इसे अभिनिवेश कहा गया है। इसे पंच क्लेश, जो पांचवा जो क्लेश है वो अभिनिवेश नाम का क्लेश है। तो यह मृत्यु का डर मैक्सिमम लोगों को रहता है। केवल योगी रहते, छोटे बालक रहते, ऐसे पर्सन को नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मृत्यु का डर रहता है। तो यह डर हमें ओंकार के थ्रू मन को स्थिर कर यह हमें डर निकालना है। अब हमारा मन अस्थिर क्यों होता है? मन अस्थिर के अनेक कारण है। मानसिक तान तनाव के कारण मन अस्थिर होता है। कौटुंबिक कुछ डिस्टर्ब हुआ है कुटुंब में तो मन अस्थिर होता है। समाज के पर्सन ने हर्ट कर दिया, कोई बॉस ने कुछ बोल दिया, अन्य कारण है, घटस्फोट वगैरह बहुत कारण है, प्रेम भंग वगैरह बहुत से कारण है। तो अनेक कारण से मन अस्थिर होता है। तो अपेक्षा भंग इसमें महत्वपूर्ण है कि अपेक्षा भंग से दुख की निर्मित होती है। तो ये अपेक्षा भंग ये महत्वपूर्ण है। मानसिक तनाव जब निर्माण होता है तो कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, और कार्टिसोल हार्मोन्स निर्माण हुए कि वो हमारे जो जीवन रक्षा प्रणाली जो है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, वो उसे क्षति पहुंचा देता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाने के कारण वो कीटाणुओं से या तो रोग से वो लड़ नहीं पाती, क्योंकि क्षीण हो जाती है। इससे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। कोरोना में डॉक्टर सब यही बताते कि रोग प्रतिकार शक्ति आपको बढ़ाना है। हम ओंकार के थ्रू किस तरह से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे, ये हमें देखना है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इसका मतलब यह होता है कि ओंकार यह बिंदु से युक्त है। योगी इसका नित्य ध्यान करते थे और करते हैं भी। कामदं मोक्षदं चैव,
कामदम, कामना यह दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की कामना यानी ऐहिक कामना, इस लोक की कामना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए सब तो यह दो प्रकार की कामना है। तो दोनों प्रकार की कामना ओमकार जप से। प्रणव का मतलब ऐसा होता है, तो अनेक ग्रंथों में थोड़े अलग अलग करके मतलब दिए। प्र और नव, प्रणव शब्द के संस्कृत में ओमकार को प्रणव कहा जाता है। तो प्रणव का हम जब विच्छेद करते हैं तो प्ल अधिक प्लस नव, प्र मीन्स प्रकर्ष से, नव मीन्स नवनिर्मिति करने वाला। अब नवनिर्मिति हर क्षण यह नवनिर्मिति होती ही है, ये परिवर्तन या तो सृष्टि का नियम ही है। तो यह जो ओंकार के थ्रू, ओंकार के द्वारा जो निर्मिति होती है वो प्रकर्ष से होती है। वो प्रकर्ष से नवनिर्मिति जो करने वाला जो है उसे प्रणव कहा जाता है। दूसरा अर्थ है कि इसका प्रणव का दूसरा जो अर्थ बताया गया है, यहाँ की स्तुति और प्रार्थना इस रूप में भी प्रणव को जाना जाता है कि स्तुति करना, प्रार्थना करना, यह भी प्रणव का अर्थ बताया जाता है। वेदों में भी प्रणव के बारे में कहा गया है कि ओम इति एकाक्षरी ब्रह्म। वेद भी यही कहते हैं कि ओम क्या है, ओम यह एकाक्षरी ब्रह्म है, ऐसा वेदों का कहना है। ओम को उद्गीत नाम से भी जाना जाता है कि उद्गीत का मतलब होता है उच्च प्रकार का परमात्मा का गान, मीन्स उद्गीत। ओंकार में क्या है, ओंकार में नाद है, ओंकार में कंपन है, ओंकार में आघात है, ओंकार में व्याधि दूर करने का सामर्थ्य है। अब ओंकार के स्वरूप में के बारे में जानेंगे, तो इधर थोड़ा हम कम फोकस करेंगे प्रैक्टिस, और हमें ज्यादा फोकस करना है, इसलिए तात्विक अभ्यास की तरफ थोड़ा कम फोकस करेंगे, क्योंकि हमें मालूमात होना चाहिए ओंकार कहाँ से आया है, कैसा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक हमें ये इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा तब तक हमारी श्रद्धा नहीं निर्माण होगी, और जब तक श्रद्धा नहीं निर्माण होगी तब तक वीर्य में उत्साह नहीं निर्माण नहीं होगा, तो जब तक उत्साह निर्माण है हम कार्य प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा उसका स्वरूप, उसका महत्व भी जानना चाहिए। तो ध्यान बिंदु उपनिषद क्या कहता है ये हमें देखना है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, क्योंकि वेदों ने तो महत्व गाई है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के प्रथम अध्याय के 16वें मंत्र में कहा गया है कि ओंकार प्रभवा देवा, ओंकार प्रभवा स्वरा, ओंकार प्रभवम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। इसका अर्थ होता है कि ओंकार से सारे देव देवता की उत्पत्ति हुई है, ओंकार से ही सारे स्वरों की उत्पत्ति हुई है, ओंकार से त्रैलोक्य की उत्पत्ति है, सब चर अचर सभी की उत्पत्ति ओंकार से हुई है, ऐसा ध्यान बिंदु उपनिषद का कहना है। तो ओंकार के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ आपको ओंकार ये दिख रहा है, तो ये सही दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, आपको बराबर दिख रहा है? आपको ये ओंकार उल्टा दिख रहा है या बराबर दिख रहा है, प्लीज बताइए। उल्टा? अब सीधा दिख रहा है। सीधा, थैंक यू थैंक यू। तो अभी ये जो ओम जो है, तो ये ओंकार में क्या है, अकार है, उकार है और मकार है। तो अकार, उकार और मकार, इनका गान जब थम जाता है तब यहाँ जो अर्धचंद्र दिख रहा है, ये जो अर्धचंद्र है, तो यहाँ अर्धचंद्र में ये जो नाद का यह स्थान है, तो यहाँ पे नाद रहता है, ये अर्धचंद्र में, उसके ऊपर बिंदु है। तो यह जो अर्धचंद्र है, इसे कहता है अर्धमात्रात्मक नाद। इसे हिंदी में कहा जाता है अनुगुंज, हिंदी में इसे कहते हैं अनुगुंज। और यह अनुगुंज यानी अनाहत नाद, यह अनुगुंज को जो जान लेता है इससे ध्यान कहते हैं, और जानने वाला जो ध्याता है उसे योगी कहते हैं। और यह अनाहत नाद ये कंटिन्यू फिर शुरू रहता है, जब वैखरी वाणी से जब बोलना समाप्त हो जाता है और वो सब समाप्त हो जाता है, तब वो यहाँ बिंदु में केंद्रित हो जाता है, इसे कहते हैं अनाहत नाद। और यह अनाहत नाद योगी के मस्तक में और सारे शरीर में कंटिन्यू घूमते रहता है। तो यह इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। अब अ और म के बारे में हम जानते हैं कि अकार से उत्पत्ति, उकार स्थिति निर्देशित करता है, मकार लय निर्देशित करता है। देवता है अकार के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गुण है अकार का रज,
कि सत्व और तम। वेद है अकार, ऋग्वेद से अकार बना है, यजुर्वेद से उकार से यजुर्वेद बना है, अकार से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, उकार से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई है और मकार से सामवेद की उत्पत्ति हुई है। वर्ण है अकार का पित्त वर्ण, उकार का शुभ्र वर्ण और मकार का कृष्ण वर्ण। स्थान है अकार का नाभि, उकार का हृदय और मकार का ललाट। यह हुआ ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार का स्वरूप। अब ज्ञानेश्वर माऊली क्या कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं? ओम नमो ज्ञात्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्व सविद्या आत्मरूपा। ओम नमो ज्ञात्य, ओम कैसा है? आद्य है। ये तो वेदों ने भी कहा है कि ओम आद्य है। ओम कैसा है? आद्य। वेद प्रतिपाद्य, वेदों ने तो प्रतिपादन किया है कि ओम आदि है। जय जय स्व सविद्या आत्मरूपा। स्व यानी खुद की, स यानी आप अच्छे से, विद मीन्स जानने, विद इससे विद्या शब्द बना है, विद इस धातु से। आपको जानना है, किस तरह से जानना है? अच्छे तरह से जानना है। किसको जानना है? खुद को ही जानना है, स्व को ही जानना है। क्यों जानना है? कि वह आत्मा का ही रूप है, आत्मरूपा। ऐसा ज्ञानेश्वर माऊली ने कहा है। आगे ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि अकार चरण युगल, उकार विशाल उदर, मकार महामंडलाकार मस्तकार। ओंकार, गणेश जी को ओंकार के स्वरूप में स्थित कर दिया। गणेश जी के बारे में, गणेश जी का ओंकार में स्थित कर करके ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि ओंकार कैसा है कि अकार चरण युगल, गणेश जी के जैसे चरण रहते उस समान, फिर वो विशाल उदर, बड़ा पेट, मकार महामंडलाकार, अर्धचंद्र मस्तकार। तो इस प्रकार से ज्ञानेश्वर माऊली ओंकार के बारे में कहते हैं। अब पातंजल योग दर्शन में ओंकार के बारे में क्या कहा, इतना जान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पातंजल योग दर्शन के प्रथम पाद में 3 सूत्र 27, 28 और 29, ये 3 सूत्रों में ओंकार के बारे में बताया गया है, प्रणव के बारे में। तो 27 सूत्र में महर्षि पतंजलि मुनि कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणवाः, तस्य मीन्स ईश्वर का। जो 23 सूत्र में ईश्वर की डेफिनेशन दी थी, जो क्लेश कर्म विपाक आशय परामर्श पुरेश विशेष ईश्वराः, ये ईश्वर की डेफिनेशन थी। ये ईश्वर को, ईश्वर का यह प्रतीक है प्रणव, ऐसा कहा गया है। प्रतीक के स्वरूप में स्वीकारा गया है, इसे संबोधन शब्द माना जाता है। आगे महर्षि पतंजलि मुनि कहते हैं कि तदा जपस्त तदर्थ भावनम, 28 सूत्र। इसका हमें अर्थपूर्ण, अर्थ कौन सा? वो ईश्वरीय अर्थ, उस ईश्वरीय अर्थ के भावना से हमें इसे जानना है। हमें भावना कैसी रखनी है ओंकार बोलते समय? कि अर्थपूर्ण भावना, तदर्थ भावना, उस तदर्थ भावना से हमें ओंकार को जानना है। बट ये तदर्थ भावना हमें आएगी कब? क्या हम ओंकार बोलते हैं तो सचमुच तदर्थ भावना से बोलते हैं, कैसी बोल देते हैं बोलना है करके? यह महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर को भावी चाहिए ना, भगवान को क्या चाहिए? उसने इतनी सब कुछ सृष्टि निर्माण किया, सब कुछ निर्माण किया, तो उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल भाव चाहिए रहता। तो इस भाव से हमें उसे पुकारना है, ईश्वर को पुकारना है। कैसे पुकारना है? तदर्थ भावना से हम ईश्वर को पुकारना है। बट ये आएगी कब? जब हमें कोविड का भी जो पीरियड, पेंडेमिक शुरू है, महामारी, इसमें हमारे पास का यदि कोई गया था, हम बस माथा पटक पटक के करते हैं, हे भगवान मेरे अपने को बचा लीजिए। तब जब हम जिस भावना से पुकारते हैं तो वह भावना अपेक्षित है। क्या सचमुच आती है यह भावना? यह महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना। फिर ठीक है, इस भावना से, तदर्थ भावना से पुकारा, आगे क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे? तो परिणाम 2 प्रकार के बताए महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में। तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराया भावश्च, हमारे भीतर की जो चेतना है, जो चेतन पुरुष है, उस पुरुष का हमें दर्शन होता है, यह एक परिणाम। और दूसरा अंतराय भावश्च, अंतराय यानी विघ्न, जिसे हम कहते हैं मराठी त्याला अडथळे म्हणतात। जीवन, हम जब जीवन जीते हैं तो अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार के विघ्न हमारे सामने निर्माण होते हैं। ऐसे 9 प्रकार के प्रॉब्लम्स, विघ्न महर्षि पतंजलि मुनि ने बताए गए कि व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृद्धि, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमि तत्वानवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपस्य अंतरायाः।
तो सबसे प्रथम अंतराय है व्याधि। हम बाकी देखेंगे नहीं, उधर अंतराय बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत पीरियड लगते हैं सिखाने को। तो व्याधि शारीरिक मानसिक यह व्याधि इसमें इंक्लूड है। तो यह व्याधि के कारण हम ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे मन अस्थिर होता है। तो इन सब के लिए हमें ओंकार का जप करना चाहिए और तदर्थ भावना से करना चाहिए। अब ओंकार का जप करो, फिर अभ्यास कैसे करना चाहिए? स तो दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि मुनि कहते हैं कि यह दीर्घकाल करना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। केवल कोविड है, ये 2-4-5 साल रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, तब तक के ओंकार जप कर लेते हैं, चलो मैडम आइए बताए हैं चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये शुरू से ही, बचपन से ही आखिरी सांस तक हमें तदर्थ भावना से ही ओंकार का जप करना है, तब भी हमारा मन स्थिर होगा। 2-4 दिन कर लिए और जयराम जी के कहते कुछ नहीं होने वाला है। तो यह बात हमें ध्यान में रखना है। अब थोड़ा विज्ञान की ओर जाएंगे और फिर आगे प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। तो यहाँ आज का जो ओंकार यह है, तो हम डीप ब्रीदिंग के साथ हम ओंकार सीखने वाले हैं। तो ओंकार बोलने की बहुत सी विधि है, कोई 50% ओ कहता है, 50% म कहता है, कोई 40% ओ 60%, कोई 60% ओ 40% म, अनेक विधि है, वो भी सही है, लेकिन यह विशेष प्रकार की विधि है, ये हमें सीखना है। हम यहाँ डीप ब्रीदिंग के साथ ओंकार का जब सीख रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग के फायदे हमें यहाँ मिल रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। डीप ब्रीदिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग यह प्राणायाम का पाया है, यह बात अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। और जब तक यह प्राणायाम का पाया पक्का नहीं होता है, हम कोई भी बिल्डिंग बांधते, घर बांधते, तो हम प्लिंथ पाया अच्छा मजबूत करते हैं, विदाउट पाया हम घर का बांधकाम नहीं कर सकते। वैसे ही योग में है, तो प्राणायाम का पाया हमें पक्का करना चाहिए और फिर हम आगे प्राणायाम कर सकते हैं। तो यह प्राणायाम का पाया किस प्रकार से किया जाता है, डीप ब्रीदिंग के साथ हम जो ओंकार का जप करते हैं किस प्रकार से करना चाहिए, आगे देखने वाले। तो थोड़े से डीप ब्रीदिंग के फायदे देखेंगे और ओंकार में विज्ञान क्या है, डीप ब्रीदिंग में विज्ञान क्या है, वो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम जब सामान्य श्वसन जब हम लेते हैं, सामान्य श्वसन लेते तो 1 मिनट में 18 बार हमारे लंग्स का आकुंचन और प्रसरण होता है, 1 मिनट में 18 बार। यदि हम 5 मिनट जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 90 बार उसका आकुंचन प्रसरण ऐसा होता रहता है, लंग्स का आकुंचन प्रसरण। जब हम दीर्घ श्वसन करते हैं तो 1 मिनट में 5 से 6 बार हमारे लंग्स का आकुंचन प्रसरण होता है और 5 मिनट में 25 से 30 बार आकुंचन प्रसरण होता है। 90 में से 30 यदि हम माइनस करते हैं तो 60 बार जो हमारे फुफ्फुस को कार्य करना पड़ता है, लंग्स को कार्य करना पड़ता है, आकुंचन प्रसरण। तो यह कार्य में जो शक्ति लगती है, इतनी शक्ति हमारी बच गई है। 60 बार हमारी जो आकुंचन प्रसरण का कार्य था, 60 बार की शक्ति जो थी, तो शक्ति हमारी बच गई है। अब शक्ति बची, यही तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए हमें। कोरोना से लड़ने के लिए शक्ति तो चाहिए, जीवन शक्ति तो बढ़ाना है, रोग प्रतिकार शक्ति। अब बच गई ना इतनी हमारी शक्ति। तो डीप ब्रीदिंग का फायदा ऐसा होता है। और फिर 500 सीसी की जो हवा की जो आवागमन होता है लंग्स में, यदि डीप ब्रीदिंग हम करते हैं तो कई गुना ज्यादा, कई हजार ऐसे सीसी के लंग्स के अंदर आदान प्रदान होती है, वायु कोश तक वो हमारा शुद्ध ऑक्सीजन मुक्त हवा आगे वायु कोश तक के जाती है। यह हुआ थोड़ा डीप ब्रीदिंग के बारे में। और ब्रेन को तो हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उससे तो कई धक्के लगते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तेजित होकर जो सम्राज्ञी अंतःस्रावी ग्रंथि की जो रानी कहती है, उसे धक्के लगते हैं, वो भीतर से धक्के लगते हैं। अब बाह्य धक्के से हम इतने ये प्रभावित हो जाते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भीतर से धक्के लग रहे हैं, नेल से लेके तो शिखा तक, ये सारे अंदर से कंपन होते हैं और कंपन से सारे संस्थाएं का कार्य उत्तेजित होके भेष निर्माण होके हमें आनंद निर्माण होके और हमारी धीरे धीरे शक्ति बढ़कर हम आगे जा सकते हैं। अब अकार उकार और मकार के बारे में थोड़ा विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। अकार में अभी हम अकार उकार और मकार से ओंकार का जप करना है, क्योंकि ओंकार में अकार उकार और मकार ही है ना, इसलिए उस वे से हमें जाना है। तो जब अकार का फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी हम ऐसे भी यदि घर में समझो कोई गेस्ट आए, अभी जो मैडम अलका मैडम ने अभी जो क्लास शुरू होने के पहले जो हमसे बात की, बड़े आराम से आनंददायी बड़े हृदय से बात की, इससे क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि नहीं, अलका ताई ने शुभेच्छा दी, अलका तो बस हमारा लेक्चर अच्छा हो। तो यह जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है।
किसी के अच्छे बोलने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और किसी को हम यदि डांटते हैं, डांट से बोलते आओ, किसी को घर में कोई आए तो जोर से आओ करके पुकारे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और वही आदर पूर्वक जब पिटाते आइए, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सब वातावरण भी चेंज हो गया। दोनों के भीतर जो बोलने वाला और सुनने वाला जो उनके भीतर के परिणाम भी चेंज हुए, सब कुछ चेंज होता। ओंकार का परिणाम केवल व्यक्ति पर ही नहीं होता, वातावरण में भी ओंकार का परिणाम होता है। तो जब अकार का जब उच्चारण किया जाता है तब अल्फा वेव्स की निर्मित होती है। बाकी वक्त क्या है, जब हमारा मन जब अस्थिर रहता है, तो जब हमारा मन जब अस्थिर रहता है तो अस्थिर मन अनेक कारण से, गुस्सा आया मन अस्थिर, स्ट्रेस आया मन अस्थिर, काम वासना से मन अस्थिर। तो जब मन जब अस्थिर होता है उस वक्त बीटा वेव्स की निर्मित होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 17 से 18 साइकिल पर किलो हर्ट्ज। जो मानसिक अस्थिरता की फ्रीक्वेंसी है 17 से 18 साइकिल पर किलो हर्ट्ज। जब हम अकार का उच्चारण करते हैं तो यह फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो यह फ्रीक्वेंसी आती है 1 साइकिल पर किलो हर्ट्ज। और जब मकार का उच्चारण करते हैं तो 5 साइकिल्स पर किलो हर्ट्ज। अब देखो कितनी कम होती जा रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना हमारा मन स्थिर होगा, हमारा शांत होगा। और जो अकार के उच्चारण से अल्फा वेव्स की निर्मित होती है और मकार के उच्चारण से थीटा वेव्स की निर्मित होती है। और थीटा वेव्स यह शांतता, कमाल की शांतता देने वाली वेव्स है। तब थीटा वेव्स की निर्मित से सारे शरीर में कमाल की शांतता निर्माण हुई है। तो यह शांतता का हमें अनुभव करना चाहिए। उस वक्त हमने स्थिर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओंकार बोलना हो गया जोर जोर से हाथ घस, एक इतनी सी पलक भी हिल गई तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य शुरू हो गया ना, हाथ घस दिए, सिस्टम का हार्ट को ब्लड सप्लाई करना पड़ा, लीवर को शुगर सप्लाई करना पड़ा, ब्रेन को सूचना देनी, सारी संस्था के कार्य पड़ गए। अब जब थीटा वेव्स की निर्मित हुई थी क्यों हाथ घसते, भाई रहने दीजिए, हाथ घसना अच्छी बात है, नेचुरोपैथी से अच्छा है, गुरुत्वाकर्षण से अच्छा है, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा है, कि यही तो मैंने हाथ पर। लेकिन अभी हम जो ओंकार का जाप कर रहे हैं तो हाथों का घर्षण ना करें, जो थीटा वेव्स जो निर्माण हुई है उसकी अनुभूति ले, इसी सिचुएशन में रहे, 1 मिनट रहे, 2 मिनट रहे, समय के अनुसार। ज्यादा समय हमारे पास कुछ काम नहीं है 5 मिनट रहिए, वो आनंद लीजिए, यह आनंद है, यह रियल आनंद है। इसी को ही आनंद कहा जाता है। इससे कोई आधार से नहीं, बाकी आनंद हो जाते हैं, कोई आधार रहता है आनंद के पीछे, अच्छा घर मिला, अच्छी नौकरी मिली, जो अच्छा मिला तो हम उससे आनंदित होते हैं, आधार से। बट यह जो आनंद है हमारे भीतर से आनंद है, तो यही आनंद है, रियल आनंद है। तो ये थोड़ा विज्ञान के बारे में हुआ। अब हम ध्यान के बारे में सुनेंगे। ध्यान में साधक तो दक्षता है, क्योंकि विद्यार्थी स्टूडेंट करने के पहले दक्षता बता देना बहुत इम्पोर्टेंट। तो जिन्हें भी हाई बीपी की तकलीफ हो, हृदय विकार की तकलीफ हो, गर्भवती स्त्रियां हो, 12 साल के भीतर बालक हो, और जिन्हें ब्रेन की बहुत ज्यादा तकलीफ हो, और जो एबनॉर्मल पर्सन हो, अतिरुद्ध लोग हो, तो उन्होंने डीप ब्रीदिंग के साथ यह ओंकार की साधना नहीं करना चाहिए। सिंपल वैसे सभी जन कर सकते हैं। इवन की जो एडमिट वगैरह लोग हैं उन्होंने भी यदि कैसेट मन कम से कम आवाज में यदि ओंकार के कैसेट भी लगा देते, श्रवण के थ्रू ओंकार जा रहा है तो उनके फायदे ही होंगे, लेकिन डीप ब्रीदिंग के साथ ना करें। अब धारणा में क्या होता है, ध्यान में क्या होता है, ये हम देखेंगे संक्षिप्त में, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो धारणा, ओंकार जब हम करते हैं तो पहले हमें धारणा का अभ्यास करना है, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। ओंकार क्या है, एक ध्यान है, एक शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं। तो हमें धारणा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। धारणा भी हमने जान लिया ना तो ये बहुत कुछ है। एक्चुअली ध्यान की डेप्थ इतनी भीतर है, इतनी भीतर है। योग शास्त्र इतना गहरा है कि ये 100 साल कम गिरते हैं योग शास्त्र को जानने के लिए, जान ही नहीं सकते इस 100 साल में योग शास्त्र। इतनी डेप्थ है, डेप्थ भी बहुत गहरी है और विस्तार भी बहुत है योग का। तो धारणा में क्या होता है ये हमें देखना है। पातंजलि योग दर्शन में डेफिनेशन बताई गई। तृतीय पाद विभूतिवाद का पहले सूत्र है कि देशबंध चित्तस्य धारणा। हमारे चित्त को, इस मन को, सामान्य मन से मन कहेंगे कि एक स्थान पर, एक देश पर हमें बांध देना है। देश में कोई भी हम ऑब्जेक्ट चुनना है, शरीर के भीतर का भी चुन सकते, शरीर के अंदर का कोई चक्र भी चुन सकते, या तो प्रतीक चुन सकते, या तो गुरु माता, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी हो, ग्रंथ हो, जो भी आपको श्रद्धा युक्त लगे वो कोई भी आप एक देश चुन सकते हैं। उसी को हमें बांध देना है। किसे बांध देना? चित्त को बांध देना है। उसी देश पर
हमें चित्त को बांध देना है, इसे कहते हैं धारणा। मीन्स जो अनुभव है उसी अनुभव को हमें बांध देना है, इसे धारणा कहा जाता है। अब यहाँ ये जो ओम है, तो यहाँ हमें खुले आंख से हमें ओम को देखना है, खुले आंख से। तो नेत्र यहाँ लगाना है, क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय हो गया, और मन ये 11वें इंद्रिय, 11 इंद्रिय रहते हैं। तो ये 11 इंद्रिय जो है, इसमें मन जो है, तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय का मन यह अधिपति है। तो हमें ये जो इंद्रिय है ना, आप अपने विषय की ओर जाते हैं, आप अपना विषय की ओर। नेत्र कहेंगे अच्छा चित्र देखिए, कर्ण कहेंगे अच्छे श्रवण से, मुंह कहेंगे अच्छे अच्छे मस्त मस्त पदार्थ खाइए, घ्राणेन्द्रिय कहेंगे अच्छे से स्मेल लेंगे। तो यह जो इंद्रिय अपने विषय की ओर जाते हैं, तो ये विषय की ओर उनकी जो दौड़ है, तो उनकी दौड़ हमें यहाँ केंद्रित करना है। तो खुली आंख से देखना है, नेत्र का विषय है देखना, तो यहाँ केंद्रित कीजिए। कर्ण का विषय है सुनना, यहाँ केंद्रित कीजिए। वाणी से बोलना, यहाँ केंद्रित कीजिए। तो खुले आंख से हमें इसे देखना है, कंटिन्यूस हमें देखना है, और फिर देखने के बाद आंखें बंद कर देना है। यानी आंख का जो विषय था, नेत्र का जो विषय था, तो नेत्र का विषय कैंसल। फिर मुंह से वाणी से जो बोल रहे थे, वो वाणी का विषय भी कैंसल, नेत्र कैंसल हुआ, वाणी कैंसल। कर्ण से जो वाणी से जो बोला, कर्ण से सुनाई जा रहा था, कर्ण का श्रवणेन्द्रिय का काम भी रुक गया है। और मन जो यहाँ था, तो मन को भी हमने भीतर ले आए। अभी जो हमने यहाँ फोकस किया था, धारणा पे फोकस किया था, तो उसे धीरे धीरे हमें भीतर ले आना है, अपने और केंद्र की ओर ले जाना है। तो यहाँ कंटिन्यू देखना, और इस विषय में हमें इसे हमारे अनुभव को बांध के रखना, यह हुआ धारणा। और जब यही अनुभव को हम कंटिन्यू आगे आगे ले जाते हैं, उसे कहते हैं ध्यान। तत्र प्रत्यय एकता न था ध्यान। इसी अनुभव को हमें कंटिन्यू करना है, इसे ध्यान कहा जाता है। तभी यह जो इतनी व्याप्ति है, तो खुले आंख से हमें इसे देखना है, किस तरह से निकालना है, किस तरह से ये डॉट है, किस तरह से ये है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, ये सब खुले आंख से देखना है। बाद में जब हम धारणा में ये सब हमें देखना है, इसको बांध देना है। जब हम ध्यान में जाएंगे, तो बैकग्राउंड खत्म, ये जो दिख रहे हैं ये खत्म, ऑरेंज रंग के दिख रहे हैं ये खत्म, ये जो ये चित्र दिख रहा है ये खत्म, इतनी इसकी व्याप्ति है, वो इतना है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो फिर वो थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, तो फिर वो इतना, ये हुआ ध्यान, ये हुआ, इसकी व्याप्ति अभी ये कम हुई है, तो ये बन गया आपका ध्यान। क्योंकि प्रत्यय वही है, ऑब्जेक्ट वही है, देश ओंकार यह है, देश है ओंकार यह, देश ही है, वही लिया है। लेकिन इसकी व्याप्ति जो पहले धारणा में थी, अब वो व्याप्ति कम हो गई है, अब ये वही ध्यान हो गया। तत्र प्रत्यय, अब इसका कंटिन्यू ध्यान करना, लेकिन बंद आंख से, अब आंखें खुली नहीं रहेगी। फिर धारणा में आंखें खुली थी, ध्यान में आंखें खुली नहीं, क्योंकि हमने जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय अंतर से भीतर केंद्र की ओर लगा दिया है, तो ये हमारा ध्यान बन गया। समाधि तो बहुत आगे की बात है। तो ये जो कम से कम धारणा भी हमें आई ना, तो बहुत कुछ है कि धारणा की प्रयोग बहुत 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 धारणा तक ही जाना मुश्किल है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय को वश करना कितना, प्रत्याहारी तो इतना डिफिकल्ट है, इससे वश करना कितना है, क्योंकि हम बड़ा ऐसा वैसा ऐसा बहुत सी बातें हैं, तो ये सारा नुकसान कर देता है। तो हमें केंद्र की ओर किस प्रकार से ले जाना, यह प्रोसेस है। अब प्रत्यक्ष साधना की ओर बढ़ते हैं। तो अकार में ब्रह्मा, उकार में विष्णु, मकार में महेश। तो अकार का उच्चारण करते समय 2 मिनट अकार का उच्चारण करना चाहिए, 3 मिनट उकार का उच्चारण करना चाहिए, और 5 मिनट मकार का उच्चारण। टोटल हुए हमारे 10 मिनट। तो 5 मिनट हमें गहरे सांस लेनी है, गहरी सांस अंदर भरनी है, और 10 मिनट सांस को छोड़ते छोड़ते हमें ओंकार का जप करना है। लेकिन सांसों को छोड़ना, नहीं बोलना, और सांसों को भी छोड़ना, ये डिफिकल्ट बात है। कई साल लग जाते हैं ओंकार को सीखते सीखते, दोनों बात एक साथ नहीं होती है, तो यहाँ गड़बड़ी होती है। तो शुरू में गड़बड़ी होने दीजिए, क्योंकि हम सिस्टम को एक सिखा रहे हैं, हैबिट कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें नहीं जमेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम हैबिट कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग के साथ, इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो ये करना बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो सर्वप्रथम हम डीप ब्रीदिंग किस प्रकार से करते हैं, हम आपको बताते हैं, और फिर अ उ और म किस तरह से किया जाता है, यह भी हमको बताया। दक्षता आपको बता दी, प्रथम अ और म बताएंगे, फिर डीप ब्रीदिंग के साथ प्रत्यक्ष
साधना की ओर बढ़ेंगे। तर अकार 2 सेकंड, अकार बोलते समय जीवा जो है कहीं पर भी लगना नहीं चाहिए। अकार का स्थान नाभि है, एक्चुअली नाभि से आना चाहिए, नाभि से इस केंद्र से यह ऊपर तो यहाँ तक। तो अकार का स्थान नाभि, नाभि से लेना चाहिए। इनसे समझो हमें नाभि से नहीं लेना, नाभि से लेना था, गले से भी ले सकते थे। गले से अकार का उच्चारण करना, फर्स्ट से अनानस का अकार का उच्चारण करते समय मुंह को खुला रखना, इतना खुला, 1/2 इंच इतना खुला रखना। इस प्रकार से। लेकिन यह बोलते समय ध्यान रखना कि आजू बाजू मच्छर वगैरह ऐसे कीड़े कीटाणु नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रकाश और उष्णता और तेजी से हवा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकार का उच्चारण के समय जीवा कहीं पर भी लगनी नहीं चाहिए और इतना अकार का इतना लिप्स को इतना करना चाहिए। अ का उच्चारण, फिर उ का उच्चारण, उकार को फिर आप लिप्स बंद करते 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 हमें उकार का उच्चारण करना है और दोनों लिप्स पूरी तरह से बंद करके हमें मकार का उच्चारण करना है। मकार का उच्चारण तो इस प्रकार से हमें करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अकार, उकार और मकार 2, 3 और 5 से आपको केवल देखना है। जब शिक्षक आपको सूचना देंगे आपको करना है तभी करना है, तब तक आपको नहीं करना है। और एक बात और भी हमें ध्यान में रखना है कि जब ओंकार जब किया जाता है तो गुरु शिष्य परंपरा से प्रथम गुरु बोलता है, गुरु का जब मकार जब समाप्त की ओर जाता है तब वो शिष्य बोलता है, क्योंकि उतना समय उसे सांस लेने के लिए उतना समय लगता है डीप ब्रीदिंग को। जब गुरु का जब समाप्त होगा तब शिष्य सांस लेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, फिर वो शुरू करेंगे। फिर शिष्य का जब मकार शुरू होता है तब गुरु सांस लेगा। तो इस प्रकार से वो कंटिन्यू ऐसे साइकिल शुरू रहती है, उसमें खंड नहीं होता है, कंटिन्यू ऐसे साइकिल शुरू रहती है और कई मिनट घंटे घंटे हो जाता है कि समाप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें करना है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। डीप ब्रीदिंग से किस प्रकार से करना है। डीप ब्रीदिंग क्या है यह देखते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करते समय प्रथम समगति और समकाल में डीप ब्रीदिंग करना चाहिए कि 2 अंक में यदि हम सांस लेते हैं तो 2 अंक में हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम हैबिट रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हैबिट कर रहे हैं। तो डीप ब्रीदिंग के साथ हमें करना चाहिए। तो 2 अंक में हम जब अंक गिनते सांस भीतर बनते 2 अंक में हमें छोड़ना चाहिए। फिर 2 अंक में भरेंगे, 3 अंक में छोड़ेंगे, 2 अंक में भरेंगे और 4 अंक में। इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से प्रगत साधना करना है। एकास दोन हे याचं प्रमाण है। तो 1-2 अंक मिले तो 4 अंक में छोड़ना है, 4 अंक मिले तो 8 अंक में हमें उर्म से छोड़ना है। ये डिफिकल्ट है, प्रगत अभ्यास नहीं होगा तो शुरू में इसका पूर्व अभ्यास यही होगा। 2 अंक में हमें सांस लेना है, 2 अंक में छोड़ना है। तो शिक्षक जिस तरह से सूचना देंगे आपको तब आपको लेना है, अभी फिलहाल नहीं लेना है। तो डीप ब्रीदिंग करते समय अंक किस प्रकार से गिनना चाहिए और किस प्रकार से सांस भीतर करना चाहिए और बाहर छोड़ना चाहिए, केवल आपको देखना है। शिक्षक सूचना देगा, श्वास लीजिए तब श्वास लेना है, श्वास को छोड़िए उस वक्त छोड़ना है, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। श्वसन का केंद्र अनिच्छावर्ती मज्जा संस्था के द्वारा नियंत्रित होता है, तो हम हमारे इच्छा से उस पर नियंत्रण करते हैं। इच्छावर्ती मज्जा संस्था के दौर से हम उस पर नियंत्रण रखते नहीं, तो यह नियंत्रण गुरु उपदेश मार्ग में नहीं रखना चाहिए। तो शिक्षक जब तक आपको नहीं कहते कि आप तब तक कुछ भी क्रिया नहीं करनी। तो हम आपको केवल करके दिखा रहे हैं डीप ब्रीदिंग किस प्रकार से की जाती है और अकार उकार मकार किस प्रकार से बोला जाता है। दोनों हम पहले आपको बता रहे, फिर आपको हम बोलेंगे, आपको करना इस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम डीप ब्रीदिंग। प्रथम संत श्वसन। सबसे पहले पूर्व तैयारी में तो क्या करना है कि शवासन में लेट जाना है। यदि हम बैठे तो सारे शरीर का अवयव ध्यान कर लेना है कि सारा शरीर नेल से लेके पैर से नेल से लेके तो शिखा तक हमारा सारा शरीर अवयव ध्यान करते करते शांत हुआ है, शिथिल हुआ है, तनाव हुआ है। यह सारी सूचना हमको खुद को देनी चाहिए। समय के कारण अवयव ध्यान नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है अवयव ध्यान करना। फिर संत श्वसन करना। संत श्वसन हुआ कि अब हमें डीप ब्रीदिंग करना है। तो डीप ब्रीदिंग किस प्रकार से आपको देखना है। शिक्षक कहेंगे श्वास घ्या, 1 2, श्वास सोडा, 1 2,
श्वास लीजिए, छोड़िए, इस प्रकार से आपको श्वास लेना है और उसी प्रकार से छोड़ना है। तो सूचना की ओर ध्यान देना। अब अकार उकार मकार तो हमने बता दिया है किस अंक में रहते हैं। अब अकार मकार 5 सेकंड। इस प्रकार से लंबा कर दे। अ की मात्रा उ में कन्वर्ट होगी और अ और उ की मात्रा व में कन्वर्ट। इसे कहते हैं मनोलय, मन का लय। अब मन का लय होने के बाद अब बचाई क्या है, तो ओंकार से इसे नादानुसंधान है। तो प्रतिपिता का जो चतुर्थ चैप्टर है नादानुसंधान नाम का, कि नाद के साथ अनुसंधान होना। नाद का लय होता है, मन का भी लय हो जाता है, इसे मनोलय कहते हैं। तो ओंकार से मनोलय भी होता है। मीन्स मनोलय होने के बाद मानसिक अस्थिरता वगैरह, टेंशन, मन ये रहेगा। मन जब खत्म हुआ, बाकी बातें सब कुछ खत्म। तो ओंकार से यह मनोलय होता है, क्योंकि नाद का जैसा लय होता है वैसा मन का भी लय होता है। तो नादानुसंधान से ओंकार के ध्यान से मनोलय अच्छी तरह से होता है। यही है परम गति जिसे कहते हैं, परम पद जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है। यह हुआ मनोलय। अभी प्रत्यक्ष साधना से हम एक बार पूरा ओंकार के साथ हम आपको बता रहे हैं, और फिर बाद में आपके साथ दोनों मिलकर हमें करना है, फिर हमारा ये एंड हो जाएगा। अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, आपको केवल देखना है और बाद में आपको करना है। आप केवल देखिए। कैसे लंबी गहरी सांस लेंगे, कैसे एक बार देखिए। इस प्रकार से हमें करना है। सर जी थोड़ा समय बता दीजिए कि समय को तो थोड़ा बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कम समय, थोड़ा समय बता दीजिए। समय कितना बचा? सर जी थोड़ा समय बता दीजिए, समय कितना बचा? 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट्स। अभी 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 5 मिनट आप करवा लेते, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए फिर और समय दीजिए। आप करवा लीजिए और लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए टाइम भी दीजिए। ठीक है, 5 मिनट आराम से करा दीजिए आप। 11 बार ओंकार जप करेंगे। किसी भी ज्ञानात्मक आसन में बैठना है, हेड की गति सीधी, गर्दन सीधी। प्रथमतः आंखें इस ओंकार के ओंकार पर आंखें करना है। खुले आंख से ओंकार को देखना है। इसे खुले आंख से ओंकार की तरफ देखिए। संत श्वसन रखना है, संत श्वसन। खुले आंख से देखिए, खुले आंख से देखिए, कंटिन्यू देखिए। आंखें बंद कर दीजिए। अब यही चित्र को अपने भीतर देखिए, बंद आंखों से देखिए, बंद आंखों से देखिए। हमारा मकार होगा तब आपको शुरुआत करना है। पहले हम शुरुआत करेंगे मकार तब।
दोनों हाथ आंखों पे रखना है, दोनों उंगलियों को गैप से बाहर के प्रकाश देना है। धीरे धीरे रिलैक्स। ओंकार ये एक शुद्धि क्रिया भी है, इसलिए शुद्धि क्रिया है कि हमारा मन जो रहता है संकल्प विकल्पनात्मक मना, संकल्प विकल्प करना मन का कार्य रहता है, तो विचार भी कम हुए। बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि ये डेफिनेशन है, तो निश्चय लेना बुद्धि का कार्य, बुद्धि भी अच्छे से निश्चय लेंगे। अहंकार, अहम मैं हूँ, तो ओंकार का जब करते मैं कहा रहा है तो समर्पित कर देना सब कुछ, मैं चली गया, अहंकार भी नष्ट। चित्त, ये सब चित्त का ही सब रहता है, सब संकार साकल्य जिसे कहते हैं। संचय यह भी समाप्त, बचा क्या है? जो सत्य है वही बचा, सत्य जो चित्त है, चेतना है वही बची, जो आनंद है वही बचा। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ऐसा नहीं है, मैं ओंकार का जाप करता हूँ, सुबह भी करता हूँ कई बार। अच्छा। और करता हूँ, और उसमें क्या है कि थोड़ा सा मेरे को माँ के बाद में भारीपन आता है, और उसको करने के बाद कुछ समय करने से सिर में हल्का सा भारीपन आता है, जो कुछ सेकंडों का होता है। जैसे मैं करता हूँ ना, ऐसे जो है ना, अभी जैसे अभी नहीं आया मेरे भारीपन। ये मैं जानना चाह रहा था कि ये क्यों आता है। देखो ये व्यक्ति परत्व यह क्या अलग अलग रहता है, किसी को कुछ आ भी सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग, शरीर मन ये सब बातें अलग रहता है, तो हो सकता है किसी किसी में आ भी सकता है, पर मैक्सिमम ऐसा जानना चाहते हैं कि भारीपन निकलता है ओंकार जब से भारी निकलता है, क्योंकि जितना भी भारीपन है गैस थ्रू निकलती है। अब जब प्रणव की जब साधना करेंगे डीप ब्रीथिंग के साथ, तो क्या होगा, CO2 जो है ना, वो CO2 भी निकलता है, उसके माध्यम से भी निकल जाता है, आलिस से निकल जाता है। ये बहुत सी क्रिया, ये शरीर की अशुद्धि जो रहती है बाहर फेंकने का वो प्रयास करती है। तो इस कारण ये सब निकलता है बाहर। तो ये आपको जो भारीपन आ रहा है, तो आपको ज्यादा देर तक मत कीजिए। हो सकता है ज्यादा स्ट्रेस देके, ज्यादा तनाव यदि निर्माण हो रहा है, तो इससे वो भारीपन हो सकता है। तो आप सिंपल वे मंद गति से उच्चारण नहीं कीजिए, केवल गुंजन के तरीके कीजिए, ऐसा सिंपल सा कीजिए, तो भारीपन आपका। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। आपका सेशन बहुत अच्छा और सुंदर था, लेकिन मेरे को एक सवाल पूछने का है। पूछिए।
बोलो। पूछो। ओम अपन जब भी ओम का उच्चार करते हैं तो ओम कितना परसेंट और म कितना परसेंट बोलने का? हाँ तो अ 2 सेकंड, उ 3 सेकंड और म 5 सेकंड ऐसा बोलना चाहिए। यदि आपको सिंपल वे से यदि बोलना हो तो आपकी इच्छा से, आपको आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहती है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का सुन के आपको करना है। अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सेशन। अच्छा लगा वो सेशन। सुनीता जी को अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनीता जी। जय जिनेंद्र। पूछो। हाँ, आवाज सुनीता बात कर सकते हैं। सुनीता बात कर सकते हो। मैम पूछिए, आवाज आ रही। पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है, पूछिए ना, पूछिए। जय जिनेंद्र। मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम है। अरे तो वो मुझे म में कौन सा ज्यादा करना चाहिए? आपको यदि आप मकार ज्यादा करते हैं, म को ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इससे क्या हो गया, आप जब मकार का जब उच्चारण करेंगे ना, तो आप जीवा जो है, जीवा का जो अग्रणी भाग है, तो उसे यदि हम ऊपर की ओर यदि टच करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो सलाइवा जो रहता है ना, सिक्रेट ग्लैंड जो रहती है उत्तेजित होगी, तो लार जिसे करते हैं सलाइव का निर्मित होगी, और उससे आपकी एसिडिटी, वो पचन में भी अच्छा होगा, एसिडिटी भी कम होगी, और शरीर में शीतलता भी थोड़ी सी निर्माण होगी, थोड़ी शीतलता, जो आपको एसिड कम करने के लिए जो जो बातें चाहिए वो बात निर्माण होगी। इस वजह से यदि आप करते तो। मैं आनंदमय जी के बोलने पर मैं लास्ट 2.5 महीने से कर रही हूँ, मुझे बहुत खुश मन मेरे को बहुत खुश लगता है। हाँ, और आज आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र आनंदमल जी। जय जिनेंद्र। आपके बताने के बाद मैं रेगुलर कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना आनंद आ रहा है। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और डेली फॉलो कर रही हूँ, मतलब शांति खुशी बहुत लगता है बॉडी में। हाँ, और मुझे जो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम था वो भी बहुत ज्यादा ठीक हो गया। मैं नहीं तो 2.5 महीने से मैं वेजी का दवाई ले रही थी, उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। कंटिन्यू रखिए। हाँ अलका जी। यस प्रार्थना की यस आनंद भाई जी, समापन की ओर चले। जी। चलिए सभी रेडी हो जाइए, प्रार्थना के लिए सभी तैयार। एक बार सभी ओम आराम करे। सुजाता जी के लिए बहुत सुंदर बताया, सभी एकदम स्ट्रेट ओम आराम। जोरदार। यस ओम आराम। ओम आराम। हाथ ऊपर कर दीजिए। सुनीता जी आप भी हाथ को ऊपर करो, तनाव दो और सबको बोलो वाह 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 ओम आराम। बहुत अच्छा, बहुत ओम आराम, ओम आराम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए विश्व प्रार्थना के लिए तैयार। सभी तैयार हो जाइए, हाथ नमस्कार स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल अपने आप को देखें और श्वास को देखें। मैं और मेरी श्वास। प्रार्थना के लिए तैयार। विश्व प्रार्थना करे। वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी में जो भी है सब मेरे भाई बहन है, सबके आनंद के लिए